हमारे कुछ सनातनी भाई बहन ये लॉजिक देते हैं कि हम ईश्वर को इसलिए नहीं मांगते क्योंकि हमने उसे कभी देखा नहीं, हमारा कभी उनके साथ में साक्षात्कार नहीं हुआ। तो मेरे उनसे ये क्वेश्चन है कि देखा तो कभी आपने वायु को भी नहीं, तो उसको क्यों मानते हैं? तो फिर आप जवाब देते हैं कि हमने देखा नहीं तो क्या हुआ, हमने महसूस तो किया। तो आप सभी के लिए जवाब यही है कि आज भी पुराने समय की बात छोड़ दीजिए, वैदिक सभ्यता की बात छोड़ दीजिए, आज भी ऐसे ढेर सारे लोग हैं हमारे बीच में ही हैं जिन्होंने न केवल भगवान का महसूस किया है बल्कि उनका साक्षात्कार भी किया है। अगर वो लेवल की शुद्धता पवित्रता आपके मन में है, आपके चरित्र में वो उतना अच्छा आचरण है, तो ईश्वर का साक्षात्कार आपको भी हो सकता है, आज भी हो सकता है। फिर प्रश्न आएगा कि अगर ऐसा है तो ऐसे कौन है, ऐसे वो लोगों का नाम क्यों नहीं पता जिन्होंने आज ईश्वर का साक्षात्कार किया है? तो मैं आपको ऐसे लोगों का नाम बताता हूँ जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है इस युग में, इस समय में। ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, बस थोड़े ही समय पहले की बात करेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी ने न केवल हनुमान जी का दर्शन किया था बल्कि श्री राम और श्री लक्ष्मण जी का भी दर्शन किया था। विनय पत्रिका के बारे में ये बताया जाता है कि जब तुलसीदास जी अपने जीवन के अंतिम समय में थे तो विनय पत्रिका में उन्होंने श्री राम जी की प्रार्थना करी थी। स्वयं श्री राम जी ने आकर उस विनय पत्रिका में अपने स्वयं के हस्ताक्षर किए थे। दूसरा नाम है रसखान जी। रसखान तो हिंदू भी नहीं थे ना, हमारे बीच में से नहीं थे, सनातनी नहीं थे, लेकिन उनको भी ईश्वर का साक्षात्कार हुआ है जब वो श्री कृष्णा को देखते हैं कि वो बिना चप्पल के हैं, तो उनके लिए वो चप्पल लेकर अपने घर से मथुरा तक पैदल जाते हैं। और वहाँ जब वो मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, उनको क्योंकि वो मुस्लिम हैं इसलिए उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। तब श्री कृष्णा स्वयं उनसे मिलने के लिए आते हैं और आकर उनके आंसुओं को पोंछते हैं और उनके हाथ से उनके द्वारा लाई गई खड़ाऊ या चप्पल जो है उसको पहनते हैं। अगला उदाहरण है स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस। कहते हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कृष्णा और महाकाली का दर्शन किया था, यहाँ तक कि वो तो मैया से बात भी करते थे। अगले नाम से आप सभी भलीभांति रूप से परिचित हैं, उनका नाम है मीराबाई। आप सभी को मीराबाई की जहर वाली कहानी तो पता है, किस तरह से उन्होंने जहर पिया लेकिन उनकी मृत्यु नहीं, वो जहर उनके लिए अमृत बन गया। कहते हैं मीराबाई को एक बार नहीं बल्कि श्री कृष्ण की कई बार अनुभूति हुई थी। ऐसे ही हमारे क्रांतिकारी अरविंदो घोष, महर्षि अरविंदो घोष, जो कि पहले क्रांतिकारी हुआ करते थे, लेकिन जब उन्होंने कहीं पर बम पटका और उसकी सज़ा में उनको जेल भेज दिया गया, तो कहते हैं श्री कृष्ण ने उनको जेल में आकर दर्शन दिए थे। उसके बाद उन्होंने पुदुचेरी में ओरिवल में जाकर अपना आश्रम बना लिया था और आज भी वो आश्रम वहाँ पर है। आप सभी कहेंगे ये सारे नाम किसी न किसी साधु या संत के हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए अगला नाम मैं आपको बताता हूँ, एक ऐसे साइंटिस्ट का जिसका नाम आज भी चिरंजीवी है और आने वाले कई समय तक चिरंजीवी रहेगा। उनका नाम है श्रीनिवास रामानुजम। ये तमिलनाडु के ऐसे गणितज्ञ थे जिनका नाम विश्व स्तर के उच्च कोटि के गणितज्ञों में आता है। उन्होंने ढेर सारी इनफाइनाइट सीरीज़ का सॉल्यूशन किया था, लंबी लंबी गणित के एल्गोरिथम को बहुत आसानी से सॉल्व कर देते। जब उनसे पूछा जाता था कि तुम ये कैसे करते हो, तो उनका सिंपल एक जवाब होता था कि मैं कुछ नहीं करता, ये सारी का सारा काम मेरी मैया, मेरी कुलदेवी मुझसे करवाती है। मित्रों लिस्ट बहुत लंबी है ऐसे, लेकिन आज इस वीडियो में केवल इतना ही। अंत में मैं कहना इतना ही चाहूँगा कि नाम, पैसा, शोहरत कितना भी कमा लो, अंत में पहुँचना तो उसी ईश्वर के पास है। अमीर हो या गरीब हो, सक्सेसफुल हो या फेलियर हो, फर्क नहीं पड़ता, ईश्वर के पास तो जाना ही पड़ेगा, ईश्वर सुमरन तो करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल आपको याद होगा, रिसेंटली विराट कोहली कहाँ जा रहे हैं? कुछ समय पहले वो नीम करोली बाबा के पास गए थे, रिसेंट में भी अभी वो महाकालेश्वर गए हुए हैं। क्यों? जबकि इसी सेम विराट कोहली से कुछ समय पहले पूछा गया था कि आप पूजा पाठ करते हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? डू आई लुक लाइक पूजा पाठ टाइप बॉयज़? क्या मैं पूजा पाठ करने वाला लगता हूँ आपको? लेकिन जीवन के किसी पड़ाव में आज उस व्यक्ति को भी, जो अपने जीवन में ऑलरेडी सक्सेसफुल है, लेकिन उस व्यक्ति को भी ईश्वर के पास जाना ही पड़ा। तो इस वीडियो का सार यही है कि तथ्य, तर्क और अनुभव के द्वारा आप एक सक्सेसफुल जीवन तो जी सकते हैं, लेकिन ईश्वर प्राप्ति के लिए तो आपको मन में आस्था और श्रद्धा ही रखनी पड़ेगी। और वो श्रद्धा भी अंधी श्रद्धा नहीं बल्कि विवेकपूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। जांच परख कर किसी पर श्रद्धा करिए, अंधी नहीं। जय श्री राम।